Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is 24th ASEAN India meeting. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently हुआ क्या है, 24th एशियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुई है जिसको होस्ट किया गया था दिल्ली के अंदर. इंडिया और एशियान ने सेलिब्रेट किए हैं 30th एनिवर्सरी ऑफ देयर डायलॉग रिलेशन. उससे पहले सेकंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी इंडिया के साथ, जहां पे दोनों साइड्स ने फाइनलाइज किया था इंडिया एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2022 फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन इन द फील्ड. क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसके बारे में जान लेते हैं. ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जो प्रमोट करती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कोऑपरेशन. इसको इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1967 में बैंकॉक में, और थाईलैंड में जो है विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ द एशियन, नेमली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड. उनकी चेयरमैनशिप जो है वो एनुअली रोटेट करती है बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स. एशियन कंट्रीज़ में टोटल पॉपुलेशन अराउंड 650 मिलियन पीपल है, और उनकी कंबाइंड जीडीपी जो है $2.8 ट्रिलियन है. इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशियन, विद $86.9 बिलियन इन ट्रेड. मेंबर्स की बात करें सो एशियन बेसिकली ब्रिंग करता है 10 साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स को टुगेदर, विच इज़ ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन. आप इन एशियन ग्रुपिंग की मैप में लोकेशन देख सकते हो. क्या है की हाइलाइट्स. देखो, ये जो अभी मीटिंग हुई है ना, उसमें एशियन इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और उसके फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बातचीत की गई. जो लीडर्स हैं उन्होंने असेसमेंट की ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेशन अंडर 3 पिलर्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चर. ये जो मीटिंग है वो डिलिबरेट की गई थी ऑन द स्टेप्स फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन, जो कि 2021 से 2025 तक रहेगा. दोनों साइड्स ने एक्सचेंज के व्यूज़ ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ ऑफ mutual interest including the COVID-19 pandemic and post-pandemic recovery. Underlining the India's vision of Indo-Pacific, उन्होंने emphasize किया किस पे implementation of ASEAN India Joint Statement on Cooperation, और किस चीज़ पे on Asian outlook on India Pacific, so that strengthen हो सके एशिया इंडिया के strategic partnership. एशियन साइड ने अप्रिशिएट किया इंडिया की सपोर्ट को टू एशियन एंड एशियन लेड आर्किटेक्चर इन रीजन. हाउ हैज़ बीन एशियन इंडिया रिलेशन. देखो, एशियन एक 10 नेशन ग्रुपिंग है जिसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग इन द साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज जिसमें यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो उसके डायलॉग पार्टनर हैं. एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशन जो है वो कब स्टार्ट हुए थे, सेक्टोरल पार्टनरशिप के बाद स्टार्ट हुए थे 1992 में. ये ग्रेजुएट करता है या फिर इसकी वजह से फुल डायलॉग पार्टनरशिप हुआ था दिसंबर 1995 में, और समिट लेवल पार्टनरशिप हुए थे 2002 में. ट्रेडिशनली अगर हम बेसिस की बात करें इंडिया एशियन टाइज के, दैट हैज़ बिन ट्रेड एंड पीपल टू पीपल टाइज, बिकॉज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट शेयर करते हैं. और मोर रीसेंट एरिया जो है वो क्या है, बैलेंस करना चाइना की राइजिंग पावर को. दोनों इंडिया और एशिया का एम है टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सो दैट पीसफुल डेवलपमेंट हो सके रीजन में. ओके, सो दैट चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी को काउंटर किया जा सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कॉपरेशन. फर्स्ट वी हैव इकोनॉमिक कॉपरेशन. एशियन इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. इंडिया ने साइन किया हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स इन 2009 एंड एफटीए इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इन 2014 विद एशियन. इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है जिसको सेका भी कह सकते हैं, विद वेरियस कंट्रीज ऑफ एशियन रीजन, जिसकी वजह से कंसेशनल ट्रेड और राइज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है. अदर वन वी हैव इज पॉलिटिकल कॉपरेशन. एशियन इंडिया सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया था पॉलिसी रिसर्च को अंडरटेक करने के लिए, एडवोकेसी एंड नेटवर्क एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, विद ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंक टैंक इन इंडिया एंड एशियन.
फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, इंडिया प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एशियन नेशन थ्रू वेरियस मैकेनिज्म लाइक एशियन इंडिया कोऑपरेशन फंड, एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, एशियन इंडिया ग्रीन फंड। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इंडिया हैज़ बिन अंडरटेकिंग सेवरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एंड कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इंडिया जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट विद एशियन, और उनका प्लान है फॉर अ रेलवे लिंक बिटवीन न्यू दिल्ली इन इंडिया टू हनोई इन वियतनाम। सोशो कल्चरल कोऑपरेशन की बात करते हैं। प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं सो दैट पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बूस्टअप किया जा सके विद एशियन, जिसमें जो है एशियन स्टूडेंट्स को इंडिया में बुलाया जा रहा है, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स दी जा रही है फॉर एशियन डिप्लोमेट्स, और एक्सचेंज किया जा रहा है पार्लियामेंट्रियंस को। डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं। जॉइंट नेवल एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज। वियतनाम जो है वो ट्रेडिशनली बीन अ क्लोज फ्रेंड ऑन डिफेंस इशूज। सिंगापुर भी इक्वली इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन फॉर इंडिया? इंडिया को एक क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशन की ज़रूरत है विद एशियन नेशन, बोथ फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रीजन। कनेक्टिविटी विद एशियन जो है वो हेल्प करेगी इंडिया को उनकी प्रेजेंस को इम्प्रूव करने में उनके रीजन में। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है सेंटर में, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इम्प्रूव ट्रेड टाइज विद एशियन नेशन का मतलब है कि हम चाइना की प्रेजेंस को काउंटर कर पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएंगे इंडिया में। एशियन ऑक्यूपाई करता है एक सेंट्रलाइज पोजीशन इन द रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन इंडो पैसिफिक, जहाँ पे जो कि काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया जाता है इंडिया के लिए, सिंस मोस्ट ऑफ इट्स ट्रेड इज डिपेंडेंट ऑन द मैरीटाइम सिक्योरिटी। कोलैबोरेशन एशियन नेशन के साथ बहुत ज़रूरी है काउंटर करने के लिए इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में होती है, कम्बैट करने के लिए टेररिज्म को और टैक्स इवेशन को। सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दीज? देखो, चाइना 3 बार कमर्शियल फाइट 3 टाइम्स कमर्शियल फाइट हम कह सकते हैं लड़ चुका है, ठीक है। देन इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, और अपनी कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इंडिया और एशियन कंट्रीज़ को, ठीक है। इंडिया को जो है मिलिट्री पार्टनर बनने की ज़रूरत है आफ्टर आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड। देखो, देर इज़ अ नीड टू एक्सपैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड सो दैट एशियन कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जा सके और वो बन सके क्वाड प्लस अरेंजमेंट। वियतनाम एंड इंडोनेशिया ने अपने पॉजिटिव नोट एक्सप्रेस किए हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ क्वाड। टूरिज्म एनकरेज की जा सकती है बिटवीन इंडिया एंड एशियन विद सम creative branding by 2 sides. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you.